असल में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन जो है वो हमसे क्या बात करता है, हमें क्या बात करना हमसे वो चाह रहा है कि हम जो है वो समझे इस बात को। जो हम समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। ईसाई ये मानते हैं कि जब प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो इसका मतलब था कि मानव जाति के लिए उसका काम पूरा हो गया। इसलिए हर किसी को भरोसा है कि जब प्रभु वापस आएगा तो उसके लिए उद्धार का कोई काम नहीं बचा होगा, पर वो सभी विश्वासियों को ऊपर आसमान में उठाकर प्रभु से मिलवाएगा और हमें स्वर्ग में ले जाएगा। और बस यही होगा। ये प्रभु में विश्वास करने वालों का पक्का भरोसा है। इसलिए इतने सारे लोग आसमान में देखते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि प्रभु उन्हें अपने राज्य में ले जाएगा। पर अब बड़ी तबाहियां आ पहुंची हैं और ज्यादातर लोगों ने प्रभु को आते नहीं देखा है, इसलिए वे अपनी आस्था खो रहे हैं। कुछ तो संदेह कर रहे हैं कि क्या प्रभु का वादा सच्चा था, वह आ भी रहा है या नहीं। दरअसल प्रभु यीशु बहुत पहले ही मनुष्य के पुत्र के रूप में चुपके से लौट आया है, बहुत से सत्य बता चुका है और परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का काम कर रहा है। पर ज्यादातर लोग परमेश्वर की वाणी सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचनों को सुनने की खोज में हैं। और ये मान बैठे हैं कि उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु बादलों पर सवार होकर आएगा, इसलिए वे प्रभु के स्वागत का अवसर खो रहे हैं। इसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा। इसकी वजह सलीब पर प्रभु यीशु ने इन वचनों को ना समझना भी हो सकता है कि पूरा हुआ। यहीं से शुरू करते हैं कि बहुत सारे विश्वासी ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रभु यीशु के पूरा हुआ कहने का ये मतलब था कि मनुष्य के उद्धार का उसका काम पूरा हो गया है। क्या इसके पीछे बाइबल का कोई आधार है? क्या पवित्र आत्मा ने इसकी पुष्टि की है? क्या प्रभु ने ऐसा कभी कहा था कि वह मनुष्य को बचाने का और काम नहीं करेगा? क्या पवित्र आत्मा ने यह पुष्टि की है कि ये वचन परमेश्वर के उद्धार के काम के पूरा होने से जुड़े थे? हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि नहीं। तो फिर हर कोई प्रभु के इन वचनों का मतलब ये क्यों लगाता है कि तब परमेश्वर के उद्धार का काम पूरा हो गया था? ये सचमुच अजीब बात है ना। परमेश्वर के वचनों को समझना आसान नहीं है। 2 पतरस 1:20 में कहा गया है कि पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। धर्म ग्रंथों की खुद ही व्याख्या करने के बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। फरीसियों ही की बात आप ले लो। उन्होंने मसीहा के बारे में क्या कहा? भविष्यवाणी की खुद व्याख्या की और नतीजे के तौर पर मसीहा आ गया। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु उनकी व्याख्याओं से मेल नहीं खाता था, इसलिए उन्होंने उसके काम की निंदा की और उसे सलीब पर भी चढ़वा दिया। उन्होंने बड़े गंभीर परिणाम झेले, इसलिए उन्हें प्रभु यीशु का शाप झेलना पड़ा, उन्हें शापित कर दिया गया। इसलिए प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो उसका क्या मतलब था? इसे समझने के लिए अंत के दिनों में प्रभु की वापसी को लेकर बाइबल की भविष्यवाणियों पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। खासकर प्रभु यीशु द्वारा खुद कही हुई बातें कि वो करेगा और स्वर्ग के राज्य को लेकर उसका दृष्टांत क्या था। ये चीजें अंत के दिनों के उसके काम से सीधी जुड़ी हुई हैं। हमें इन भविष्यवाणियों और दृष्टांतों की बुनियादी समझ की जरूरत है। सही ये समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु का क्या मतलब था जब उसने सलीब पर यह कहा था कि अगर हम इसे पूरी तरह ना समझें तो भी ये मान लेना ठीक नहीं है कि मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का काम पूरा हो गया था। ये मनमानी और बेहुदी मान्यता होगी। दरअसल अगर हम स्वर्ग के राज्य को लेकर प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों और दृष्टांतों पर गंभीरता से सोचें तो हम राज्य और प्रभु की वापसी पर उसके कार्य की बुनियादी समझ पा सकते हैं। तब हम उस शब्दों को कि पूरा हुआ उसकी गलत व्याख्या नहीं करेंगे। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी कि यूहन्ना 16:12-13 में लिखा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 12:47-48 वर्ष की यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा।
यूहन्ना 5 उसका 22 और 27 वर्ष हमसे बात करता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। और एक पत्रस में कहा गया है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। एक पत्रस 4 उसका 17 वर्ष कहता है, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 5 वर्ष में ये लिखा गया था। और जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:7 कि प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य के वर्णन के लिए बहुत से दृष्टांतों का प्रयोग किया था, ऐसे जैसे कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 13 उसका 47 से 50 वर्ष ये बात हमसे करता है। इन भविष्यवाणियों को जब हम देखते हैं, इन दृष्टांतों को जब हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा था कि लौटने पर ये बहुत सारा काम करेगा, लौटने पर वह बहुत सारा काम करेगा, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सत्य व्यक्त करना और न्याय का कार्य करना। इससे लोग सभी सत्यों पर प्रवेश पा सकेंगे और फिर वो सबको उनकी किस्म के अनुसार छांटेगा। पूर्ण बनाए जाने वालों को पूर्ण बनाएगा और हटाए जाने वालों को वो हटाएगा। इससे वो सब साकार हो जाएगा जो प्रभु यीशु ने राज्य के बारे में कहा था। गेहूं और बारदाना, मछली के जाल के बारे में सोचो, बुद्धिमान और मूर्ख कवारियों के बारे में, भेड़ बकरियों और भले बुरे सेवकों के बारे में। न्याय का कार्य परमेश्वर के घर से शुरू होकर गेहूं को बारदाने से अलग कर देगा, भले सेवक को बुरे सेवक से, सत्य से प्रेम करने वाले को सुख की लालसा रखने वालों से। बुद्धिमान कवारियां मेमने के विवाह के भोज में शामिल होंगी और परमेश्वर के द्वारा पूर्ण बनाई जाएंगी। मूर्ख कुंवारियों का क्या होगा? वे रोते और दांत पीसते और तबाहियों में जा गिरेंगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी। ये हरेक को उसकी किस्म के अनुसार अलग करने के लिए, पुरस्कार और दंड देने के लिए न्याय का कार्य है, और इससे प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी पूरी तरह साकार हो जाएगी। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11 वर्ष। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12 वर्ष। जब हम प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को सच में समझ लेते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि अंत के दिनों में प्रभु की वापसी सत्य व्यक्त करने और न्याय करने के लिए है, हर एक को उसकी किस्म के अनुसार छांट कर उसका अंजाम तय करने के लिए। क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो इसका मतलब था कि मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का काम पूरा हो गया? क्या हम मूर्ख बने रहे, आसमान की तरफ देखते हुए प्रभु यीशु के बादलों पर सवार होकर आने की प्रतीक्षा करते रहेंगे कि वो हमें खुद से मिलवाने आसमान में ले जाएगा? क्या हम अब भी अंत के दिनों के कार्य के दौरान उसके द्वारा व्यक्त सत्य को नकारते रहेंगे? क्या हम निर्लजता के वो सब काम जो हम कर रहे हैं झुटलाते रहेंगे कि प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में देह में लौट आया ताकि अंत के दिनों का अपना न्याय का कार्य पूरा कर सके? बड़ी तबाहियां पहले ही आ पहुंची हैं और बहुत से धार्मिक लोग अब भी प्रभु के लौटने के सपने में खोए हैं कि वो कभी भी उन्हें बाहर नहीं निकालेगा। ये जागने का समय, अगर वे नहीं जागे तो तबाहियों के खत्म होने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी लोगों को साक्षात दिखने के बाद परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को नए सिरे से बना चुका होगा और धर्म की दुनिया के सभी लोग दांत पीसते हुए विलाप कर रहे होंगे। इससे प्रकाशित वाक्य की ये भविष्यवाणी साकार होगी कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 वर्ष कहता है।
बहुत से लोग जरूर पूछेंगे कि जब प्रभु यीशु ने सलीब पर पूरा हुआ कहा था तो उसका क्या मतलब था। इसका उत्तर आसान है। प्रभु यीशु के वचन बहुत व्यवहारिक होते थे। जब उसने ये कहा तो वो छुटकारे के अपने काम की बात कर रहा था, पर लोग प्रभु के इन व्यवहारिक वचनों को मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के काम से जोड़ने पर अड़े हुए हैं। ये पूरी तरह मनमानी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने का काम अभी आंशिक रूप से ही पूरा किया है। अभी सबसे निर्णायक कदम बाकी है, अंत के दिनों का सब उसका न्याय का कार्य। तुम ये क्यों मानते हो कि पूरा हुआ का मतलब परमेश्वर का उद्धार का काम पूरा खत्म हो चुका था? ऐसा नहीं है। क्या ये बेहुदा और अनुचित नहीं है कि प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया ही क्यों गया था? उसने उसके जरिए क्या हासिल किया था? उन्होंने इसका नतीजा क्या हुआ था? सभी विश्वासी ये जानते हैं, क्योंकि ये साफ साफ बाइबल में दर्ज है। प्रभु यीशु मनुष्य को छुटकारा दिलाने के लिए आया था। सलीब पर चढ़कर प्रभु यीशु ने मानवता के लिए पाप बलि दी थी। हर एक का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि लोगों को व्यवस्था के तहत निंदा और मृत्यु दंड न झेलना पड़े। अगर लोग प्रभु में विश्वास करके उससे प्रार्थना और अपने पाप स्वीकार करें तो उनके पाप माफ किए जा सकते हैं और वे परमेश्वर की अनूठी कृपा पा सकते हैं। यह अनुग्रह द्वारा उद्धार है और प्रभु यीशु के छुटकारे के काम से यही हासिल हुआ था। हालांकि हमारी आस्था के जरिए हमारे पाप माफ हो गए थे, पर कोई भी इसे नकार नहीं सकता कि हम अब भी हर समय पाप करते रहते हैं। हम पाप, उसकी स्वीकृति और फिर से पाप करने के कुचक्र में फंसे हैं। हमने पाप से मुक्ति नहीं पाई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारी अभी भी पापी जो प्रकृति है, हमारे अंदर जो नेचर है पाप करने का और शैतानी स्वभाव है, इसलिए हमारे पाप माफ हो जाने के बाद भी पाप करने की हमारी आदत नहीं गई। ये सभी विश्वासियों के लिए खेद की बात है। ये बहुत पीड़ाजनक बात है कि परमेश्वर के वचन कहते हैं इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ले व्यवस्था 11 उसका 45 वर्ष कहता है कि परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है, इसलिए कोई भी अपवित्र व्यक्ति उसे देख नहीं सकता। इसलिए हर समय पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि लोग पाप से पूरी तरह मुक्त होकर शुद्ध नहीं हुए। तो क्या मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का काम खत्म हो सकता है? परमेश्वर का उद्धार संपूर्ण उद्धार होगा, वो बीच में अपना काम नहीं छोड़ेगा। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने अपने लौटने की भविष्यवाणी कई बार की थी। वो काफी समय पहले ही अंत के दिनों में वापस आ चुका है। देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में आ चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने न्याय के कार्य के लिए सत्य व्यक्त किए हैं, जिनका आधार प्रभु के छुटकारे का काम है। यह मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव के शोधन के लिए है, ताकि हम पाप की जंजीरों से मुक्त हो सके। यह हमें शैतान की ताकतों से बचाने और परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए है। जब तक अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसका इंसान को बचाने का काम समाप्त नहीं होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच में अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वो मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप के वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान के द्वारा भ्रष्ट किए जाने वाले स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौटा है। उसने ताड़ना और न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। ये कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। वचन देह में